बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौलाना शाह रहीम अल हुसैनी हाज़र इमाम ने तख्त नशीन होने के बाद पेरिस, केन्या, युगांडा, यूएसए और पोर्चुगल की जमातों को दीदार से नवाजा और इंशाअल्लाह फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी को यूके की जमातों को दीदार और अपनी दुआ व बरक़ात से नवाजेंगे। अब तक जहाँ जहाँ मौला ने जमातों को दीदार अता किए और जो हिदायत, जो फरामीन फरमाए, वो सिर्फ उन जमातों के लिए ही नहीं बल्कि दुनिया भर के मुरीदों के लिए भी फरमाए हैं। इसीलिए मौला ने ये इंश्योर किया, ये यकीन दहानी की कि फरमान की बुकलेट हर घर में मौजूद हो ताकि मुरीद उन फरामीन को पढ़े और उस पर अमल करे। वैसे तो मौलाना शाह रहीम के ज़ाहिरी दीदार हम अपनी ज़िंदगी में फ़र्स्ट टाइम करेंगे, लेकिन तकरीबन हम सभी ने 49th इमाम शाह करीम अल हुसैनी के दौर में ज़ाहिरी दीदार ज़रूर किए हैं। नूर वही है, जामा तब्दील हुआ है। अल्लाह ताला के हुक्म से अल्लाह का नूर मौला मुर्तज़ा अली में ज़ाहिर हुआ। वक्तन फ़वक्तन नूर जामा यानी जिस्म बदलते हुए आज हमारे 50वें इमाम शाह रहीम में जलवागर हुआ है। हम दुनिया भर के तमाम इस्माइली ज़माने के इमाम के ज़ाहिरी दीदार की तमन्ना रखते हैं और दिल से दुआ करते हैं कि मौलाना हाज़र इमाम हम सब की दीदार की आरज़ू, अरमान और दुआ अपने दरबार में कबूल फरमाएं। आमीन। कहते हैं ना कि ज़ाहिर न दीदन तो बातिन को जास्त। बातिन को समझने के लिए ज़ाहिर को देखना ज़रूरी है। ये ज़ाहिरी दीदार ही हमें बातिन की तरफ रागिब करते हैं। हर कंट्री में जहाँ जहाँ दीदार का अनाउंसमेंट होता है, हम सब खुशी के साथ खुश होकर डांडिया, रासुड़ा, गिरान महफिल, कव्वाली नाइट का अरेंजमेंट्स करते हैं, खुशियाँ मनाते हैं। जमात के लीडर्स दीदारगाह की सिक्योरिटी और अरेंजमेंट में बिजी हो जाते हैं। वॉलंटियर्स अपने अपने यूनिफॉर्म से रेडी करते हैं। इवेंट्स को बखूबी तैयार करने, प्लानिंग, मीटिंग्स में बिजी हो जाते हैं। और जमात की लेडीज़ माशाअल्लाह अपने और बच्चों के लिबास शॉपिंग में लग जाती है। मेहंदी लगाने का इंतज़ाम किया जाता है। घर में अगर बुज़ुर्ग है तो उनकी हिफाजत और तैयारी में उनकी मदद करके कैसे उनको दीदारगाह में ले जाया जाएगी फ़िक्र करते हैं। ये सब फिज़िकल प्रिपरेशन पूरा महीना टिल द लास्ट डे ऑफ दीदार चलता रहेगा। इन प्रिपरेशन में कोई चीज़ मिसिंग तो नहीं, कुछ रह तो नहीं गया। फिजिकली तो हमने सब रेडी कर लिया, स्पिरिचुअली क्या रह जाता है? गौर करें, सोचे, ये सारी प्रिपरेशन तो बाहर रह जाएगी। अंदर इमाम के हुजूर हम क्या लेकर जाएंगे? वो रेडी किया? अगर हम में से किसी ने किया है तो मुबारक हो, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर नहीं किया तो जाग गया तैयार थी सवार, यानी जहाँ से स्टार्ट ले वहीं से सुबह हो जाती है। अभी गौर करें, तैयारी करें। कैसे? मौलाना शाह रहीम ने फरमाया, हम यहाँ बहुत सारे ऐसे मुरीदों को देख रहे हैं जिनके साथ हमने माजी में बहुत काम किया है। गोया मौला की नज़रें जमात में खिदमतगारों को, इबादत गुजार को परखती है, जानती है। मौलाना हाज़र इमाम के ज़ाहिरी दीदार के लिए हम दीदारगाह में आते हैं, स्क्रीनिंग, सिक्योरिटी से गुजरकर हॉल में दाखिल होते हैं। अपनी अपनी सहूलत के हिसाब से वॉलंटियर्स की हिदायत पर अमल करते हुए हम बैठ जाते हैं और शुक्र का सिजदा बजा लाते हैं, शुक्राना अदा करते हैं। हमारी पूरी कोशिश होती है कि इंतज़ारी के प्रोसेस में हम शामिल हो जाए। गिनान, तस्बीह, वाइज़ और बीच बीच में अनाउंसमेंट तो चलता ही रहता है। याद करें, दीदार से पहले बहुत सारे लोगों ने कहा था हमें दीदार में याद करना, ऐसे तमाम लोगों के लिए दुआ कर लेना, अमानत को पूरा करना है। मौलाना हाज़र इमाम की तशरीफ़ आवरी पधरामणी होती है। सोचो, तख्त पर विराजमान होकर मौला की नज़रें आँखों ही आँखों में मौला हमसे खामोशी से सवाल पूछते हैं कि पिछले 1 साल में
ہم نے آپ کو مختلف ایشوز پر فرمان فرمائے، آپ نے اسے پڑھا؟ کس فرمان پر آپ نے عمل کیا؟ اپنی زندگی میں کوئی تبدیلی لے آئے؟ اب یہاں دو باتیں ہیں۔ اگر ہم نے فرمان پڑھے ہیں اور اس پر عمل کرنا شروع کیا ہے تو ہم خوش نصیب ہے، ہم شکر گزار ہے۔ اور اگر جواب ہمارا نہ میں ہے تو کتنی شرمندگی۔ ایسے حالات پیدا نہ ہو، اس لیے آج سے، ابھی سے ہم تیاری کر لیں۔ دیدار گاہ میں جانے سے پہلے ہی خود کو ان سوالات کے جوابات دینے کے لیے تیار کر لے۔ جماعت خانے میں دیدار سے 1 ہفتہ پہلے گریہ کی تسبیحات پڑھی جاتی ہے۔ کیوں؟ تاکہ ہمارے دل نرم ہو سکے اور اس پر مولا اپنے نور کی بارش برسائے۔ مجبوری سے اگر ہم میں سے کوئی 7 دن تسبیح میں شامل نہیں ہو سکے ہے تو گھر میں صلوات کی تسبیح پڑھ لے، گریہ زاری کرے، توبہ کرے اور مولا کا شکر ادا کرے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، لیس منا من لم یحاسب نفسہ فی کل یوم، وہ ہم میں سے نہیں جو ہر روز اپنا محاسبہ نہ کیا ہو، یعنی وہ ہم میں سے نہیں ہے جو اپنا حساب کتاب نہیں کرتے ہیں، اپنے اعمال کا جائزہ لے، خود کو پرکھے، ہر روز رات کو سونے سے پہلے اپنے آپ سے سوال کرے کہ آج کا دن میرا کیسا گزرا؟ میں نے نیک اعمال کیے؟ کسی کو میں نے دھوکہ تو نہیں دیا؟ کسی کا دل تو نہیں دکھایا؟ اپنا ضمیر ہی ہم کو اس کا جواب دے دے گا۔ اگر ایسا کچھ ہم سے ہوا ہے تو ہمیں چاہیے کہ اپنی فیملی، فرینڈز، اپنے پیرنٹس سے معافی مانگ لے، دل صاف کر لے، اور خود بھی اگر کسی نے ہم کو نقصان پہنچایا ہے تو خود بھی دل بڑا کر کے ان کو معاف کر دے۔ دل عریسہ ہے دیدار کا۔ صحیح معنی میں دیدار چاہیے تو دل کو عریسے کی طرح، میرر کی طرح پاک صاف کر لے، تبھی اس میں نور کا پرتو، نور کا ریفلیکشن نظر آئے گا۔ پیرس میں مولانا حضر امام نے فرمایا، I do not need to be physically with you to watch over you۔ ہم پر نظر رکھنے کے لیے ضروری نہیں کہ مولا جسمانی طور پر بھی ہمارے ساتھ رہے۔ یہ ظاہری دیدار تو مولا نے فرمایا کہ limited in time، یہ چند گھنٹوں کے لیے ہے، وقت میں محدود ہے، لیکن باطنی طور پر تو مولا نے فرمایا your imam is with you all the time، every second, every minute, every hour and every day, all of the time، کہ ہمارے امام ہر سیکنڈ، ہر منٹ، ہر گھنٹہ، ہر روز، ہر وقت ہمارے ساتھ ہے۔ ہر پل جب مولا ہمارے ساتھ ہو تو ہم کیسے کسی کو تکلیف پہنچا سکتے ہیں، ہم کیسے کسی کا دل دکھا سکتے ہیں؟ ہم غور کریں، دیدار سے پہلے ہم روحانی طور پر کیسے خود کو امام کے حضور بیٹھنے کے قابل بنا سکتے ہیں۔ پچھلے 1 سال سے مولا نے ہمیں بہت ساری ہدایات فرمائی، ان میں سے کتنی، کون سی رہنمائی پر ہم نے عمل کیا۔ ہیوسٹن میں مولا نے فرمایا، مائی جماعت از نون ٹو بی ٹرسٹ وردی، یعنی ہماری جماعت ایمانداری کے نام سے جانی جاتی ہے۔ یعنی لوگ کہتے ہیں کہ اسماعیلی ہے، آغا خانی ہے تو یہ لوگ بھروسے کے قابل ہے، یہ ہماری پہچان ہے۔ جب یہ ہماری پہچان ہے اور مولا نے فرمایا لیکن اگر جماعت میں سے کوئی کسی کو دھوکہ دیتا ہے، اپنا کیا ہوا وعدہ پورا نہیں کرتا تو دس از اے گریو ایرر، یہ بہت ہی سنگین غلطی ہے، بہت بڑی غلطی ہے، اور اس غلطی سے جماعت کو، خاندانوں کو، سوسائٹی کو نقصان پہنچتا ہے۔ غیر اخلاقی رویہ مولا نے فرمایا ہمیں قطعی قبول نہیں ہے۔ جانے انجانے اگر ہم نے کسی کا حق مارا ہے، کسی کو دھوکہ دیا ہے تو سدھر جائیں، معافی مانگ لے، دیدار سے پہلے اپنے آپ کو پاک صاف کر لے۔ ایمان
फेथ क्या है? मौला ने फरमाया, काइंडनेस, मेहरबानी, लोगों के साथ इज्जत से पेश आना, ज़रूरतमंदों की मदद करना, एक दूसरे का ख्याल रखना। दीज आर ऑल एक्ट्स ऑफ फेथ। ये सब ईमान के आमाल है, ये हमें अपनाना चाहिए। अगर हम इन आदतों को अपना लेते हैं तो हमारा ईमान मजबूत होता है। मौला के हुजूर पेश होने से पहले मौला की हिदायत पर अमल करना ज़रूरी है। मौला ने फरमाया, हमारे प्यारे रूहानी बच्चों, हम चाहते हैं कि हमारी जमात तरक्की करे, इकोनॉमिकली भी, यानी मादी तौर पर भी। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि तुम्हारी आमदनी, तुम्हारी इनकम और दौलत इज़्ज़तदार और अखलाकी तरीके से हासिल हो। मौला ने फरमाया, थ्रू ऑनरेबल एंड एथिकल मीन्स, यानी जो दौलत हमने कमाई है वो नाहक की ना हो, हलाल की कमाई हो। याद रखें, देखिए कैसा ताकीदन मौला ने फरमाया है, वार्निंग दी है कि याद रखें। क्या याद रखें? कि मटेरियल वेल्थ इज़ अ ब्लेसिंग फ्रॉम अल्लाह। मादी दौलत अल्लाह की तरफ से एक नेमत है। तो आज जो कुछ भी हमने कमाया, हासिल किया, वो सब सिर्फ हमारी सख्त मेहनत का नतीजा नहीं है, बल्कि ये अल्लाह के फजल से हमने हासिल किया है। यूथ मुलाकात में यूएसए में मौला ने फरमाया कि आज सुबह एक वॉलंटियर ने हमसे पूछा कि इमाम होना कैसा महसूस होता है। तो हमने कहा, जब हम जमात के नौजवान अफराद को देखते हैं तो बहुत अच्छा महसूस होता है, इसलिए तुम्हें देखकर हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हमारी जमात के नौजवान बच्चों को चाहिए कि इमाम को खुश करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जमात खाने आए और इमाम के फरमान पर अमल करें। एक ख़ास फरमान जो इमाम ने फरमाया है, हद से ज़्यादा स्क्रीन का इस्तेमाल ज़हनी और जिस्मानी सेहत पर नुकसानदेह असर डाल सकता है। इसकी वजह से हकीकी इंसानी और समाजी राब्ते कम हो जाते हैं। स्क्रीन पर गुजारने वाली ज़िंदगी तन्हाई और अकेलापन का एक दायरा पैदा करती है, जो खुद एतमादी को नुकसान पहुंचाती है और लोगों के दरमियान रवाबित की सलाहियतों को कमज़ोर कर देती है। ये वो चीज़ नहीं जो हम अपने मुरीदों के लिए चाहते हैं। घर में हर कोई मौजूद होने के बावजूद भी अगर हर कोई अपनी अपनी स्क्रीन में लगा रहता है तो सब होने के बावजूद भी सब अकेले हैं और इससे कॉन्फिडेंस कमज़ोर हो जाता है। इस तरह मौला ने बेहिसाब अनगिनत हीरे जवाहिर हमारे सामने बिखेर दिए हैं। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी सलाहियत के मुताबिक किन किन मोतियों को बटोरते हैं। दीदार से पहले मौला के फरामीन पर अमल करके मौला की खुशनुदी हासिल करें। आज से ही दीदार की हमारी बारी आए उससे पहले सलवात, अस्तगफिरुल्लाह, शुक्रन लिल्लाह की ज़्यादा से ज़्यादा दिल से तस्बीह पढ़े। दीदार के फ़ौरन बाद उठ खड़े होने के बजाय मौलाना हाज़र इमाम के तरफ से मिली हुई बरकत का शुक्र अदा करे, घर के बुज़ुर्गों को खुश करे। जमात की तरफ से खुशहाली का जो प्रोग्राम अरेंज किया जाए उसमें खुशी से शिरकत करे तो इंशाअल्लाह इस दीदार का ज़ाहिरी और बातिनी सवाब हम हासिल कर सकेंगे। सबको दीदार मुबारक हो। आमीन या अली मदद।